लला, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, आशीर्वाद। और मेरे जितने पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स कर्नल ब्रिगेडियर हैं, सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत दुआएं, सबको आशीर्वाद और जनरल हो जाए। लला, ये टीएटी का फाइनल सोल्यूशन ऑफ टीएटी का पार्ट 2 है। ये 1939 में ये सिस्टम परिष्कृत रिवाइव हुआ था। उस रिवाइवल के बाद इसका नाम रखा गया साइकोलॉजिकल बेस्ड सिलेक्शन, मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित चयन। लला, इसमें 3 टेक्निक है, साइकोलॉजिकल, जीटीओ और आईओ टेक्निक है। मैं साइकोलॉजिकल टेक्निक के टीएटी पा रहा हूँ। टीएटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। क्यों है? बिकॉज इट इज द मेन टेस्ट, बेसिक टेस्ट, कोर टेस्ट, अनगाइडेड, not controlled by the scientist, fully controlled by the individual. Scientist does not supply the meaning. वो अर्थ को आपको सप्लाई नहीं करता। साइंटिस्ट और टेक्निकल ऑफिसर और द साइकोलॉजिस्ट ओनली सप्लाई द स्टिमुलस। स्टिमुलस मीन्स एक सीन दिखाया जाए, देखो सीन, इसको स्टिमुलस कहते हैं, ओबियस कहते हैं, पिक्चर भी कह सकते हैं, सीन भी कह सकते हैं। इसको लला स्टिमुलस क्यों कहते हैं? रिपीटर्स को तो जानकारी है, फ्रेशर्स को जानकारी नहीं है। स्टिमुलस इसलिए कहते हैं कि आपको ये स्टिमुलेट करता है एक्शन प्रोवोक करने के लिए। एक्शन को प्रोवोक करता है, उद्वेलित करता है, आपको प्रोवोक करता है, उकसाता है। ओबियस इसलिए कहते हैं कि सामने जो दिख रहा है उसको ओबियस कहते हैं, प्रकट कहते हैं, दृश्यमान कहते हैं। सीन इसलिए कहते हैं कि सीन दिया हुआ है। पिक्चर इसलिए कहते हैं कि पिक्चर है, ये खाका है, एक पिक्चर है, स्केच है, इसलिए इसको पिक्चर भी कहते हैं। इसके 4 नाम है। अब लला, करना क्या है? इस पर एक स्टोरी लिखनी है। आप कोई भी स्टोरी लिख दोगे वो टीएटी नहीं होगी। उसका नाम है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, विषयगत आत्मबोध परीक्षा। लला, इसमें 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। व्हाट लेड टू द सिचुएशन, ये स्थिति क्यों आई? व्हाट इज हैपनिंग, ये क्या हो रहा है? एंड व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दैट हैपनिंग, ये जो हो रहा है इसका परिणाम क्या होगा? इसको उत्तर देने के लिए लगा कुछ बातें मेरी ध्यान रखना। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट ए स्टोरी अराउंड द पर्सन्स एंड सिचुएशंस शोन इन द पिक्चर, answering 3 basic thematic questions: what led to the situation, what is happening, and what will be the outcome of that happening. ला, एक पिक्चर हम दिखा रहे हैं। जब पिक्चर को दिखाते हैं तो उसमें आपका परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन तीनों काम करता है। लगा 2 मिनट समय दो, हम इसको ऑपरेट कर दें या अगले बार ऑपरेट कर देंगे कि जहाँ स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, मुसीबत दिखाई दे रही है, संकट दिखाई दे रहा है, हैवोक दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं, अगले बार इसको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ऑपरेट कर देंगे। हादसा दिखाई दे रहा है, स्विमिंग है, अर्थक्वेक है, बाढ़ है, फ्लड है, फायर है, रेस्क्यू ऑपरेशन है, यहाँ हादसा दिखाई दे रहा है, यहाँ अवलोकन, ऑब्जर्वेशन काम करता है। जहां पर तनाव इंडिकेटेड है, मुसीबत का संकेत है, वहां परसेप्शन काम करता है, बोध करना जिसे कहते हैं। और जहां सीन न्यूट्रल है वहां इमेजिनेशन काम करता है। लला, यहाँ इमेजिनेशन काम करेगा। तब एक प्रश्न पूछता है लला, एक प्रश्न बात हूं, जब ये this is purely the test of your imagination, WT is also the test of your imagination, और GTO में जितने रिसोर्सेज एप्लीकेबल हैं और जितना आप आइडिया ड्रॉ करते हो दैट इज ड्यू टू दी इमेजिनेशन, और पेशेंट इंटरव्यू में जो रिस्पॉन्सेज आप देते हो, जिसमें तमाम अल्टरनेट आंसर्स देते हो, दैट इज ऑल्सो द गेम ऑफ द इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन है क्या और इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है? लला, imagination is the application of your senses, application of your sensitivity, application of your perception, observation,
application of your practical principles. In the nutshell, the definition of imagination is, it is the scientific application of your practical principles, or the practical application of your scientific principles. Imagination you can develop while going beyond the obvious. जो सामने दिख रहा है इसे obvious बोलते हैं, obvious बोलते हैं. You can go beyond the obvious. Obvious is not 100%. ये पूरा 100% हमने आपको नहीं दिखाया है. ये होल का एक पार्ट है. इट्स पार्ट ऑफ द होल, नॉट द होल. ये संपूर्ण का एक भाग है, संपूर्ण नहीं है. इसको बेस मान करके इसको ऊपर जा सकते हैं, लेकिन इसको ना आप रिफ्यूज कर सकते हैं, ना निगेट कर सकते हैं, ना इसको आप बाउंस कर सकते हैं, ना इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं. अब हम आते हैं, एक बच्चे ने ये स्टोरी बनाई है. दिस कैंडिडेट इज तन्मय. ही इज परसुइंग बीटेक प्रेजेंटली फ्रॉम गुवाहाटी. और एक इसका प्लस पॉइंट ये है कि इन्होंने जेई का एग्जामिनेशन बिना किसी कोचिंग गाइडेंस के निकाला है. दिस बॉय इज एन अबव एवरेज. आई विल रिक्वेस्ट हिम टू नरेट वट एवर ही हैज रिटन. दिस इज द स्टोरी रिटन बाय हिम. ओके. Ravi is a BE first year student from BHU. While he was studying, he noticed a roof fell down in neighboring house and 6 neighbors were deeply buried inside debris. Ravi immediately told his relatives and with them rushed to the spot. He immediately called out the neighbors and gathered his friends. He arranged for 20 iron rods distributed among everyone and told us to act as lever mechanism and asked to pull out debris by applying force at right angle. He called ambulance and on the way gave first aid. Thus, all 6 people were saved by timely response. लला थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास करो. Whatever you are writing will not amount to be a TAT. It may be a story. और लला, इस स्टोरी में 3 कंपोनेंट दिक्कत पैदा करते हैं, उसको ध्यान से सुन लो. पहला NGR, नीड जनरेटेड रिस्पॉन्स. दूसरा विशफुल थिंकिंग. तीसरा पैच वर्क. अगर आपने ओबियस को रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आपकी स्टोरी NGR, नीड जनरेटेड रिस्पॉन्स, या विशफुल थिंकिंग या पैच वर्क में चल जाएगी. NGR का मतलब होता है कि कोई नीड पड़ी और उसको आपने जनरेट कर लिया. लला, इसके बाद मैं आ रहा हूं विशफुल थिंकिंग पर. जो आपने यहां पर विश किया, जो आपने चाहा, जो आपके थिंकिंग में आई, वो आपने स्टोरी को में लिख दिया. वो स्टोरी TAT के पैरामीटर को मीट आउट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो स्टोरी ओबियस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है. जो NGR वाली स्टोरी है, नीड जनरेटेड रिस्पॉन्स वाली, वो भी ओबियस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है. अब आता हूं पैच वर्क पर. लला, जब 2 लाइन कहीं से आप जोड़ देते हो स्टोरी में और 3 लाइन जोड़ देते हो तो प्रिंसिपल ऑफ कोहेरेंस का वायलेशन होता है. SSB 4 पिलर्स पर खड़ी है. डॉक्ट्रिन ऑफ इमेजिनेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ पॉजिटिविज्म, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड प्रिंसिपल ऑफ कोहेरेंस. व्हेन ईच एंड एवरी इवेंट is not related together, then प्रिंसिपल ऑफ कोहेरेंस का वायलेशन होता है. और वो जो 2 लाइन आपने जोड़ी है वो पैच वर्क के नाम से जाना जाता है, जो कहीं से उसका मिलन नहीं हो पा रहा, ना कंक्लूजन से वो मीट आउट कर पा रहा है, ना वो बॉडी पार्ट को स्टोरी के को मीट आउट कर पा रहा है, और ना इंट्रोडक्शन को. मतलब what led to the situation, what is happening and what is the outcome of that happening से कोई ताल्लुकात उस 2 लाइन का नहीं है, वो पैच वर्क है. लला, अब मैं इस बच्चे के स्टोरी पा रहा हूं कि लला वो स्थिति कौन सी है, कि कौन से कंटेंट्स हैं जो इसे मैच नहीं कर रहे हैं. व्हाट दिस स्टिमुलस, व्हाट दिस ओबियस, व्हाट दिस पिक्चर, व्हाट दिस सीन रिक्वायर्स एंड व्हाट द कैंडिडेट हैज रिटन. देखो लला, पहले हम सीन पर चलते हैं. ये 2 लोग एक सिमिलर ड्रेस में हैं.
यहां हाउस कोलैप्स करने का कहीं भी क्लू नहीं है। इमेजिनेशन एग्जिस्ट विथ और अंडर क्लू, नॉट द वैक्यूम। बच्चा लाला मेरी बात को समझने का प्रयास करो। इमेजिनेशन कैन बी मेड अप्लीकेबल, इमेजिनेशन कैन ओनली सर्वाइव। लाला ये पिक्चर है और इसके पर आने के पहले, इंटरप्रिटेशन के पहले मैं उस कंटेंट्स को दिखा दे रहा हूं जो कंटेंट्स लड़के ने लिखे हैं। देखो लड़का, ये लाला ये कंटेंट्स है, ये हाउस कोलैप्स लिखा हुआ है और उसको रेस्क्यू करने का उसका ऑपरेशन इसमें दिया हुआ है। और मैं फिर पिक्चर पाता हूं। लला अगर पिक्चर पाता हूं तो ये बताओ लला, ये दो लोग एक ड्रेस में हैं। आपने ये नहीं परसीव किया कि ये लोग तीनों आदमी इंटेलेक्चुअल्स हैं, वेल ड्रेस्ड हैं। ये या तो एनजीओ के मेंबर्स हो सकते हैं, या स्कूल के टीचर्स हो सकते हैं, या लिटरेसी मिशन वाले हो सकते हैं, एडल्ट एजुकेशन वाले हो सकते हैं, या ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसका कोई स्कीम वाला जो एजुकेशन से संबंधित है, स्कॉलरशिप की कोई स्कीम है, उसके हो सकते हैं जो टैलेंट को स्पॉट करना है। उस प्रकार का ये तीनों के जेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से, हाव भाव से ये कतई रिलेट नहीं हो रहा है, कतई रिलेट नहीं हो रहा है कि किसी हाउस को रेस्क्यू करने जा रहे हैं। कोई भी सिचुएशन आसपास में नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है और कोई भी क्लू नहीं है। और क्लू के बारे में हम लाला आपको बता दें कि सिंस दिस इज प्योरली द टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन, देयरफॉर अल्लाह मेरी बात को समझने का प्रयास करो। इमेजिनेशन ओनली एग्जिस्ट, imagination only survives, only imagination can be made applicable on the basis of clue, not the vacuum। तो कहीं भी क्लू नहीं है, कहीं भी क्लू नहीं है। therefore ये जो सीन है इससे ओबियस का उस स्टोरी से कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए वो स्टोरी इसके पैरामीटर में नहीं है। अब ध्यान रखो लला, ध्यान रखो लला, देखो ऐसा है कि ये टीएटी है। टीएटी में आपको परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन तीनों को इक्वली वर्कआउट करना पड़ता है और पड़ेगा। देखो अगली स्टोरी में मैं आपको ये बताऊंगा कि परसेप्शन कहाँ अप्लीकेबल होता है, ऑब्जर्वेशन कहाँ अप्लीकेबल होता है और इमेजिनेशन कहाँ अप्लीकेबल होता है, और ये भी बताऊंगा सीन को दिखा करके कि देखो ये हादसा सामने दिखाई दे रहा है, इसमें ऑब्जर्वेशन काम करेगा। यहां हादसा इंडिकेटेड है, यहां परसेप्शन काम करेगा। यहां सीन न्यूट्रल है, जैसे न्यूट्रल है, इसमें इमेजिनेशन काम करेगा। इसको मैं बताऊंगा, इसको मैं इंटरप्रिटेशन के साथ बताऊंगा और ये बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करके, बिल्कुल आपको इंटरप्रेट करके आपको लाकर खड़ा कर दूंगा कि कब आपकी स्टोरी अच्छी होगी। स्टोरी लला न राइट होती है न रॉन्ग होती है, केवल डिजायरेबल होती है और नॉट डिजायरेबल होती है। मैं जाते जाते मैं एक छोटा सा एक शेर कह दूं कि खुदा किसी को किसी पर फिदा न करे, खुदा किसी को किसी पर फिदा न करे और फिदा करे तो क़यामत तक जुदा न करे। ये मेरी 5-6 किताबें हैं, इसमें सारा एसएसबी की दुनिया लिखी हुई है। एसएसबी इमेजिनेशन पर, ओआईआर पर, प्रैक्टिकल प्रोजेक्शन पर बेस करती है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इन किताबों को मंगा लीजिए, दुकान से खरीद लीजिए, ये आपको कमीशन दे देंगी। नमस्कार, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। नमस्कार।